ये तब सुनाया नहीं, जब डांट सुननी चाहिए तब दी नहीं, तब छोटा समझा, आज वो नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा नुकसान हो गया। ये भगवान के बाल काल की कथा चल रही है, इसीलिए बाल काल में बालक को कैसे रखना चाहिए वो भी साथ साथ में चल रहा है। यम प्रवत्त योगेश्वरम, भगवान 12 महीने के हो गए ऐसा समझे। पूतना का एक और भाई था जिसका नाम है तृणाव्रत, वो भी आया। उसने क्या किया, बवंडर का भेष बना लिया, गोकुल में बवंडर बन के आया। गांव का जितना भी कूड़ा करकट है ना, उसने सब जमा कर लिया, गोल गोल हवा से उड़ती ना, उसे बवंडर, ऐसा बवंडर बन के आया कि खटोला को भी उड़ा ले गया लाला के साथ में। हाँ, यशोदा मैया ने आज मेरे लाला को भगवान जी को छत पे सुलाया, नीचे रोटी पकाने मस्त हो गई है, थाली लगा रही है बाबा के लिए, भगवान अकेले छत पे पड़े हैं। हाँ सुनिए ना, बाबा को थाली लगाओ, पापा को थाली लगाओ, पति देव को थाली लगाओ, सब पंडितों को थाली लगाओ, गुरु महाराज को थाली लगाओ, सबको लगाओ, पर पहले ब्रह्म जी को थाली लगा दो, भोजन भगवान को अर्पण कर दो। आज मैया ने भोग नहीं लगायो लाला को, थाली सजा के चल पड़ी मैया, दौड़ पड़ी मैया थाली सजा के, भोग नहीं लगाया मैया ने। सारी की थाली बिगड़ गई भोजन से। तूफान आया, धूल आई, मिट्टी आई, तिनका आए, सब थाली में गड़बड़ हो गया, सारा भोज मिट्टी मिट्टी हो गया। इस कथा से ये सीख मिलती है कि जिनके घर में भोजन बनने के बाद यज्ञ में भगवान के मुख में भोजन नहीं जाता है, वो भोजन मिट्टी के समान है, धूल के समान है, वो तिनके के समान है, वो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा ताकत देने वाला नहीं है। वो क्या करेगा, गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा, पेट फुलाएगा, अफरा करेगा, पेट खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा, पेट लंबा कर देगा, कमर चौड़ा देगा, बेकार कर देगा शरीर को। और फिर क्या फायदा है ऐसे शरीर का? हाँ, तो कैसे करें महाराज, क्या करें? तो हमने कहा ये करो कि भोजन पकाओ, यज्ञ में चढ़ाओ, फिर बाबा को खिलाओ, पति को खिलाओ, सबको खिलाओ। प्रसाद बनाकर भोजन को ग्रहण करने से भोजन जीवन का वरदान बन जाता है, निरोग कर देता है, रोग हटा देता है। आपको क्या लगता है महात्मा इंद्रदेव जो दवाइयां देता है वो दवाइयां हैं? नहीं 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 नहीं, वो दवाइयां नहीं है, वो सब वही है जो हमारे किचन में पकता है। पर लोगों को दवाई पे ज्यादा भरोसा है, इसलिए हमने कहा चलो लोगों के भरोसे का ही काम करो। तो दवाई बना दी, लौंग सुपारी को पीस पास कर, जीरा धनिया पीस दिया, इलायची पीस दी, तुलसी को पीस दिया, नीम को पीस दिया, लो लो दवा लो, दवा लो, दवा लो, दवा लो, हाँ दवा ले लो। हाँ सुनिए ना, लोग नीम की दातुन चबाते थे तो पायरिया नहीं होता था, मुंह नहीं सड़ता था। अब सब बंद हो गया, बर्गर पिज्जा खा रहे हैं और ब्रश कर रहे हैं, इसलिए दे पायरिया, दे कीड़ा, दे कुर्विट, सब परेशान हो गए, दांत परेशान हो रहे, दांत खत्म हुए जा रहे हैं। किसी भी चीज को कमजोर आदत डालोगे वो कभी बलवान बनने वाले नहीं है। अब भाई ब्रश हम भी करते हैं, ब्रश हम भी करते हैं, पर दांतों को मजबूत करने के लिए इन्हें लड़ना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो कैसे व्यायाम करेंगे? कुछ ऐसी वस्तु मुंह में डाल के रखो जिससे दांत मजबूत हो। तो क्या डालें महाराज? ऐसी वस्तु जो दांत से ना टूटे, ऐसी वस्तु को चबाइए, मंथन कीजिए दांत का, मुख का। यम नंदवेद मुखारविंदम मुख योग पुण्यम मुख वेद जाताम मुख योग सत्यम मुख वेद कर्मणा मुख वेद मत्थौ मुख मेद जाते स मुख मेद युक्तम मुद मेद पात्यम मुद पाग युक्तम। जब हम इस तरह मुख का प्रयोग करते हैं तो मुख में पाग पैदा हो जाता है, लार पैदा हो जाती है, मुख पवित्र हो जाता है। तृणाव्रत को भगवान आकाश में ले गए उड़ा के, किसी को पता ना चल जाए, और वहां जाके भगवान ने बादलों के बीच में तृणाव्रत को मारा भगवान ने, और भगवान नीचे खटोले लेकर आ गए।
पालने को लेकर और छत पे विश्राम कर गए। तब जाके आंधी शांत हुई, यशोदा मैया दौड़ के छत पे गई तो लाला ज्यों की त्यों मिले, वहीं की वहीं मिले। अच्छा अब सुनिए ना, इतनी नरेंद्र जी, शर्मा जी, इतनी लीला भगवान कर रहे हैं पर कानों कान मैया को खबर पड़ने देते नहीं, क्योंकि मैया को पता चल गया कि मेरे छोरा ने या को मार दियो तो मैया तो घबरा घबरा के मर जाएगी। ये छोरा है कि भूत है कि प्रेत है कि न जाने क्या लफड़ा है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है, हमारी मानसिकता में ये बैठा हुआ है कि साल भर तक तो छोरा चलवो ना सीखे, बोलवो ना सीखे, 2 साल तक तो बच्चा ऐसा ना सीखे, 3 साल तक ये ना सीखे, बड़ा मुश्किल है महाराज। अपने छोरा से कन्हैया जी को नहीं तोलना कभी भी भूल से भी। तुम्हारा जीव है वो ब्रह्म है, इतना फर्क है। तुम्हारा नर है वो नारायण है, इतना फर्क है। वो सर्वात्मा है, सर्वशक्तिमान है। तुम अल्पात्मा हो, तुम एक ही शरीर में रहती हो। अगर गुड्डी है तो पप्पी नहीं, पप्पी है तो सुनीता नहीं, सुनीता है तो लक्ष्यो नहीं, लक्ष्यो नहीं तो उर्मिला नहीं, उर्मिला है तो सत्तो नहीं, सत्तो नहीं तो सत्यवती नहीं। एक ही आत्मा एक ही शरीर में नाम कमा रही है, पर वो ब्रह्म है, सर्वात्मा परमात्मा। बोलिए, सर्वात्मा परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा, एको अहम भस्यात्मा। वो ब्रह्म है, हर जगह मौजूद, हर कण में मौजूद, हर व्यापकता में मौजूद है। 2 लोगों में तर्क हो गया, 2 लोगों में तर्क हो गया। एक ने कहा भगवान गर्भ से नहीं आए, दूसरे ने कहा भगवान गर्भ से आए। भगवान गर्भ में रहे। वहां तीसरे आदमी ने बोला क्यों लड़ रहे हो भाई? तो कहा ये कहता है गर्भ में रहे भगवान, भगवान थोड़ी गर्भ में रहते हैं। तो तीसरे आदमी ने कहा कि वो गर्भ में नहीं रहते हैं या रहते हैं, उसके लिए तुम क्यों लड़ रहे हो? अरे कम से कम तुम लोग इतना तो समझो। अच्छा चलो बचाओ, दोनों बताओ, मिलके दोनों बताओ, भगवान सर्वत्र हैं कि नहीं? तो दोनों ने कहा हैं। अच्छा वो सर्वव्यापक हैं कि नहीं? तो दोनों ने कहा हैं। तो तीसरे इंद्रदेव महाराज ने उन दोनों को समझाया कि अगर वो सर्वत्र हैं ये तुमने मान लिया, तो फिर वो गर्भ में भी हैं और गर्भ के बाहर भी हैं। दोनों की लड़ाई खत्म है। भाई कोई लड़े और दुनिया लड़ रही है इस बात पे। वेदांत वाले अलग बोलते हैं, पौराणिक अलग बोलते हैं, भागवत अलग, वेद वाले अलग बोलते हैं। कोई ओमकार बोलता है, कोई निराकार बोलता है, कोई साकार बोलता है, कोई बोलता है वो प्रकट होते हैं, कोई बोलता है वो माँ के पेट में से आए। हम कहते हैं वो जहाँ से भी आए, कम से कम यहाँ खेल खत्म हो जाता है, लड़ाई दंगल मिट जाता है, सब जगह है, सर्वत्र है। तो हमें प्यार है भगवान से तो पैदा होने पर नहीं जाना है, उनके कर्तृत्व पे चले जाना है। कैसे पैदा हुए उस बात से हमें कोई फायदा मुनाफा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। बोलिए, सब्जी मंडी में सब्जी अगर मिल रही है तो हमें इन चीज़ों की क्यों खोज करनी चाहिए? वो ट्रक में आई है कि टेम्पो में आई है कि रिक्शा में आई है कि साइकिल के रिक्शा में आई है कि रेल से आई है कि हवाई जहाज से आई है। हमें मनपसंद सब्जी मिल रही है, हमें ये सोचना है भगवान कैसे धरती पे आए, ये सोचने की कोई जरूरत हमारी औकात भी नहीं है इतनी जो सोचे। भगवान ने अपने ब्रह्म होने की खबर माँ को पढ़ने नहीं दी। अहम ब्रह्मस्मि तयानमेधम। भगवान चाहते हैं कि माँ मुझे बालक के रूप में ही पसंद करती है, तो मुझे बालक रूप का ही आनंद माँ को देना है। यही भगवान की महिमा अद्भुत है सबसे। देखिए, हमें कोई किसी रूप में पसंद करे ना तो हम गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, हम कह सकते हैं उसके साथ, हम उससे बोल सकते हैं कि तेरे मन की तेरी बौसगरी है, तेरे बाप का हूं, जो तू जैसा चाहे वैसा मैं बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? पर भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान कहते हैं तुम जैसे चाहते हो हम वैसे तुम्हारे लिए तैयार हैं। तुम चाहना पूरी करो और बनो, तुम्हारी चाहत के दोष मिटाओ, तुम्हारी चाहत को प्रगाढ़ करो, निश्चित करो, पक्का करो, ठोस करो। तुम्हारी चाहत में दूसरा कोई पर्याय नहीं है, तो हम वही हैं जो तुम चाह रहे हो, और हम उसी तरह तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, प्रस्तुत हो जाएंगे। सुनिए, किसी ने हमें जिस तरह पूरी तरह चाह लिया, हम उसके लिए बदल जाएं तो हमें कोई अपराध नहीं है, कोई कलंक नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, और हमारा कोई भी अंक कम नहीं होने वाला, 1 पॉइंट भी घटने वाला नहीं है, क्योंकि हम किसी की हृदय आत्मा को खुशी के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। सम्मोहतम न वेदितम क्रियाम। पर हमारी इच्छा कोई पूरा करे, उसके लिए हमारे जीवन में कभी दूसरा पर्याय नहीं होना चाहिए। जीना यहाँ, मरना यहाँ,
इसके सिवा जाना जीना। ये हींग का छौंक लग गया। हींग ज्यादा डाली तो कड़वी हो जाती है सब्जी, इसलिए थोड़ा सा लगा दिया समझाने के लिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। कमाल की बात है महाराज है? एक स्पीड में प्रवचन करते 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 किसी गाने को उसी तर्ज में बोल देना, ये भी भगवान की एक कला है, ईश्वर की देन है, कुछ कृपा है? श्वास ले नहीं रहे, बोलते समय गैप है नहीं, और कोई नई बात नई चीज दुनिया से और उसी बात उसी तरह कह दी जाए, तो ये परमात्मा साक्षात तुम्हारे लिए बैठे भागवत जी में आकर के, वही ऐसी लीला करवाते हैं, वही ऐसी कला करते हैं। ये हड्डियों में इस मांस में गोरापन तो है, देखने में चमड़ी बड़ी सुंदर है, पर ऐसे स्वर इसमें निकलेंगे, इसकी कोई पकड़, कोई डीएनए नहीं है। बड़ा बड़ा क्रोध आता है इस मुंह से, कभी कभी उस मुंह से फिर ऐसी बातें आ जाएं तो ऐसा लगता है फिर बात कुछ और है, समझने में भूल हो रही है। आज भगवान चलना सीख रहे हैं तो मैया कह रही है उंगली पकड़ो उंगली पकड़ो, और उल्टी गंगा बह रही है। सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले को मैया कह रही है उंगली पकड़ो, गिर जाओगे। अरे मैया, ये अकेले बैकुंठ से चल के आए मथुरा से गोकुल तक, ये अब तेरे आंगन में कभी गिरने वाले? पर माँ है, माँ का फर्ज ही अदा कर रही है, माँ चाहती है। और सुनिए, माँ का बेटा बाप बन जाए, माँ का बेटा बाप बन जाए, तब तक भी माँ को यही लगता है कि ये गिर जाएगा, साथ देती रहती है, संभालती रहती है, संभालती रहती है, संभालती रहती है, क्योंकि माँ का दर्जा तो दुनिया में किसी को प्राप्ति नहीं है। माँ तो माई है। फिर पर जो माएँ अपने बच्चे को अंडा मांस खिलाती हैं, सिखाती हैं, उन माँओं से माफी मांगता हूं, उनको मैं माँ नहीं कह सकता। हाँ, 1.5 साल के बच्चे को अंडा का है, 1.5 साल के बच्चे को हड्डी का सूप पिला दिया, उबाल के हड्डी का पानी पिला दिया। हाँ, ये ठीक नहीं है। आधा भारत ऐसा करता है, आधी भारत की महिलाएं यही करती हैं, दक्षिण भारत में यही चलता है। बड़ा मुश्किल है, उनको माँ कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये शास्त्र, ये व्यासपीठ नहीं कह सकती उनको माँ। माँ निर्माता, माता माता निर्माता। माँ वो है जो उसको ठीक पोषण दे, उचित पोषण, उत्तम पोषण है। ये तो हम जानते हैं कि सब चीज में से ऊर्जा, हर चीज में ऊर्जा 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 ऊर्जा। किस किस में ऊर्जा नहीं होती है? सब में ऊर्जा होती है। जिसे हम खकार कहते हैं ना, खकार में इतनी ऊर्जा होती है कि जितनी ब्लड में भी नहीं होती है। बोलो, खकार को कोई मुंह में रखता है? क्यों थूक रहे हैं उसको? कितनी ऊर्जा होती है। अरे भाई साहब, 15 दिन किसी को खांसी जुकाम हो जाए, खकार बन जाए तो मुंह अंदर घुस जाते हैं, गाल, आदमी सूख जाता है, इतनी ऊर्जा होती है उसमें। और वही खकार को इंजेक्शन में भर के कोरोना के मरीज पर चढ़ा दिया तो कोरोना भाग गया, बॉडी में तैयारी हो गई डीएनए की। वही ऊर्जा, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। वही तो है खकार। नाक गलत रास्ते से आवे तो खकार हो जाती है, नाक बन जाती है, और सही रास्ते से आए तो वो प्लाज्मा बन जाती है, जो हमें कोरोना से मरने से बचा लेती है। अब कोई जाने तो ताने, तो खकार को कटोरी में थूक लो, उसमें थोड़ी शक्कर डाल के पापा को खिलाओ, ऊर्जा है उसमें। थोड़ी मम्मी को खिलाओ, जो घर में पतले उनको खिलाओ। क्यों नहीं खिला रहे? क्यों बेसिंग में जाते हैं? क्यों मोरी पे जाते हैं? क्यों बाथरूम में जाते हैं? क्यों पानी से कुल्ला करते हैं? क्यों हाथ धोते हैं? अरे इतनी ऊर्जा खकार में है तो उसे थूक के व्यर्थ खराब कर रहे। जमा करो, मंडी ले जाओ, बेच के आओ। जिस चीज में ऊर्जा है वो सब भोगने के लायक होती नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। ये तो अच्छा है कि महात्मा सरा ऊपर वाले मुंह की बात कर रहे हैं, अगर नीचे वाले की बात कर दी ना तो सुअर पहलवान हो रहा है खा के। इसीलिए ध्यान रखो, ऊर्जा की कोई कमी नहीं तुम्हारे शरीर में। हड्डी में, यंत्र में ऊर्जा है, शरीर के हर अंग में ऊर्जा है। हर जगह पर इतनी मशीनें लगाई हैं भगवान ने कि ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। पर खा के बेड पे पड़े रहो तो ऊर्जा का भाड़ आएगी। फिर
ऊर्जा के लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा चलो, थोड़ा फिरो, थोड़ा दौड़ो, कुछ करो। है खा लिया सो लिए पड़ गए, खा लिया सो लिए पड़ गए, खा रहे सो रहे पड़ गए, तो ऊर्जा क्या करेगी बताओ? है कितनी भी महंगी कंपनी की बेरिंग लाके मस्तराम जी चौड़े में डाल दो, 3 महीने में साली जाम ना हो जाए तो मेरी गारंटी हो है। कितनी भी महंगी कंपनी लिया है, जितनी चाहे क्लोस्कर की ले आओ, आइसर की ले आओ, बैसी की ले आओ, चौड़े में डाल दो लाके बेरिंग को, फिर तुम घुमा के दिखा देना, हाथ से भी तुम्हारी मैया के पसीने छूट जाएंगे घुमाने में। फिर गरम करना पड़ेगा अग्नि में, पहले काई जलानी पड़ेगी, फिर तेल में डाल के रगड़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें ग्रीस लगाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बहुत अर्र पर्र करेगी वो। खाके सोके तो जाम हो गया शरीर। इसीलिए सुबह थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, व्यायाम किया करो, कुछ मंथन चिंतन किया करो। मन को फ्रेश रखो, तन को फ्रेश रखो, ये हो जाएगा। अरे कोई हमारी तरह कोई रात और दिन काम करे तब कहीं कुछ थकान आए तो अलग बात है, दिख रही है भाई काम कर रहे हैं तो थक जाते हैं, पर बिना काम के थके थकाए पड़े, बिना काम के थके थकाए पड़े, बताओ कैसी मुश्किल है? अच्छा कम से कम वृंदावन में तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे चाय मिलती है, टाइम पे दोनों टाइम है, एक सब्जी दाल तो कम से कम ही मिल रहा है। उसके बाद भी क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? आज भगवान चलना सीख गए, बैठना सीख गए, बोलना सीख गए। कौन सिखा रहा है बैठना चलना? माँ सिखा रही है। इसीलिए जगत की सारी माताओं से टीवी के माध्यम से महात्मा इंद्रदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बोलना अच्छा सिखाओ, बैठना अच्छा सिखाओ, चलना अच्छा सिखाओ। बच्चे अच्छी जगह बैठते नहीं हैं, यही सबसे खराब हो गया है। गुंडे लुच्चे लफंगों में बैठते हैं और बेकार लोगों से बोलते हैं, अच्छी जगह नहीं चलते, मंदिर की जगह ठेके की तरफ बढ़ते हैं, अंडे की दुकान की तरफ बढ़ते हैं, मांस की कसाई की तरफ बढ़ते हैं। अब बोलो कसाई की दुकान की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? जिंदगी खराब ही समझो। काटने पीटने वाले की तरफ बढ़ेंगे तो जिंदगी का क्या हाल होगा? है जाना चाहिए था मंदिर और जा रहा है कहाँ? ये हाल है महाराज, बोलो। और कोई अछूता नहीं है इसमें, पंडित जी से लेकर के, छत्री से लेकर के, बनिया से लेकर के, शूद्र से लेकर कोई अछूता नहीं बचा है। ये सब नकली दिखावे के बचे, सब नकली है, अंदर अंदर सब गुप्पा चुप्पा। मंदिर में आरती और होटल पे अंडा, ये हाल है हमारा। कैसे समाज बचेगा, कैसे धर्म बचेगा? बोलो। लोगों को डर नहीं लगता भगवान से? है भगवान की आरती कर रहे हैं और डर भी नहीं लग रहा उनको, आरती कर रहे हैं और दे कपूर दे कपूर दे कपूर, हुल्ला हुल्ला आग बढ़ रही है। वो सोच रहे हैं कि भगवान को आज ही पटाके जाएंगे, दे आरती दे आरती। अरे और शाम को 8:30 बजे के बाद कपड़े बदले, तिलक पहुंचा, कपड़े टी शर्ट पहनी, पैंट पहने हो और गए उधर कहाँ? जैत के आगे हाईवे वाले होटल पे, वहाँ पे कोई देखे ना भगत, वहाँ पे मार रहे टांग, चूस रहे टांगन को। ये हाल है हमारा। कैसे उद्धार होगा, कैसे परमात्मा क्या करेंगे? अच्छा हो भी नहीं उद्धार रहा है, बहुत परेशानियों से जूझना पड़ता है, फल तो भोगना ही पड़ेगा। आज ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ने लाला को छत पे अकेले देखा खेलते हुए, ऊपर से दौड़ पड़ी ब्रह्मा जी से कह के मैं तो चली, मैंने देख लिया ब्रह्म को, मैं चली चली चली, लौट के आई छत पे ब्रह्मा जी से। विकास जी, आर्य जी, क्या लेके आई ब्रह्मा की पत्नी? बांसुरी लेके आई। लाला को देखा तो, और ला करके लाला को बांसुरी पकड़ाई। है गोविंद माफ करना, सोने चांदी हीरे मोती की बांसुरी, खिलौने तुम्हें सबने दिए, पर ब्रह्मा की पत्नी पर कछु ना निकलो। ये लकड़ी की बांसुरी है, काहू को बताइयो मत, गुपचुप रखो, ये गुप्त दान है, यह दान को किसी को खोलो मत। भगवान से का प्रार्थना कर दी ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती जी ने। और स्वयं सरस्वती आ जाए किसी के होटल पे तो फिर हमें गुरु के पास जाने की सीखने की नहीं है। वो ब्रह्मा ही सबके गुरु हैं, वही बुद्धि के स्वामी है। उन्होंने बना के भेज दिया सब रंग रस भज के, पर अब फूक कौन मारे? बनाने का ठेका ब्रह्मा जी का है, पर पालने का ठेका तो गोविंद का ही है। भगवान ने बांसुरी में जैसे ही फूक मारी, सारी चिड़ियां पक्षी यथार्थ जमा हो गए, खड़े हो गए। पक्षी
बादलों में उड़ रहे थे, शांत हो गए। गैया गौशालाओं में खड़ी थी, शांत हो गई। चर रही थी, शांत हो गई। पनिहारी पानी भर रही थी कुआओं पर, बाल्टियां गिर पड़ी कुआओं में, स्तब्ध हो गई, खड़ी हो गई, बावली हो गई, बहुत चक्की हो गई। गीता के श्लोक फूक दिए भगवान ने, गीता डाल दी, बांसुरी में राग डाल दिया, अमृत राग डाल दिया। श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में आज देखो बहारें चल रही हैं, पौछारें चल रही हैं, बारिश चल रही है और आज कथा के साथ में बिल्कुल मौसम मैच कर रहा है। बिल्कुल इसी दिन की कथा है, श्रावण की ही कथा है, ये लाला की कथा, यही कथा चल रही है। आज बिल्कुल मैच हो गया। श्रावण में वृंदावन में रहना सार्थक हो गया। आज कथा का सार्थकता आ गई। भगवान की ये जो लीला है, ये जो मैं सुना रहा हूँ, ये श्रावण मास में ही प्रभु ने की। मल्हार गाए, गीत गाए, गोपियों के साथ प्रभु झूले में झूल रहे, गोपियों को झुला रहे, बांसुरी बजा रहे, गीत गा रहे। और ये ब्रजमंडल ही एक ऐसा है, 84 में ही ये जिला झूलते, ये मल्हारें चलती है, द्वारें चलती है, फुहारें चलती है। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने।